श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 12 अगस्त 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है मंगलवार की चतुर्थी तिथि। और इस चतुर्थी तिथि के दिन शिव महापुराण का ये सबसे अचूक उपाय, देसी घी की 7 बिंदियां चुपचाप लगा करके आ जाना है। महादेव के 3 नामों का स्मरण करके पूज्य गुरुजी ने कहा कि जितनी भी माताएं बहनें इस कथा पांडाल में कथा को सुन रही हैं, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से अगर इसे सुन रही है ना, तो अपने परिवार के लिए और अपनी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए आज का ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आप सभी को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। देखिए, पहला वाला उपाय किन्हें करना है कि जिनके परिवार में धन को लेकर के काफी सारी समस्या आ रही है, उन्हें लगता है माता लक्ष्मी जी उनसे रूठी हुई है, ना उनका व्यापार अच्छा चल रहा है, दुकान पे उनके धन की आवक नहीं हो रही है, घर में भी कोई वर्क फ्रॉम होम करते हो तो पैसा बिल्कुल आ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं अटक जाता है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। एक छोटा सा उपाय आपकी जितनी धन की समस्या होगी वो खत्म कर देगा। किस दिन करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको चाहिए होगा थोड़ा सा घी। अब जो भी आप घी लोगे वो किसका लोगे? गाय का घी। ये चीज ध्यान रखिएगा, किसका घी? गाय का घी लोगे। थोड़ा सा लेना है, आधा चम्मच के बराबर। और थोड़ा सा ये आपको लेना होगा लाल चंदन। अब लाल चंदन जो इसके अंदर लेना है ना, पूज्य गुरुजी ने साफ कह दिया था, इस तरीके से जो ओरिजिनल चंदन होता है ना, उस तरीके से ओरिजिनल चंदन लेना है। ये लकड़ी मिल जाए, इसे घिस करके जो चंदन निकलेगा उसे निकाल लेना, ठीक है ना। और एक दीपक आपको तैयार करना है। दीपक चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती। घी भरोगे गाय माता का, गाय का घी, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल आप सभी को लेना ही लेना है। इन सभी को लेकर के पहुंच जाओगे बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से आपको इस उपाय को करना है। आप डेली मंदिर जाते हैं तो आपको जो पूजन अर्चन करना है ना, वो पहले आप कर लेना उपाय से पहले। जब आप उपाय करेंगे, उत्तर दिशा की तरफ में आपका फेस होना चाहिए, मुख होना चाहिए। सबसे पहले आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। यहां पे समर्पित कर दिया। इसके पश्चात जो आपने थोड़ा सा घी लिया है और लाल चंदन लिया है ना, घी और लाल चंदन को आपको एक दूसरे में मिलाना है। यानी कि घी के अंदर आपको लाल चंदन को अच्छे से मिला लेना है और इसको थोड़ी सी देर अपने दाहिने हाथ मतलब हथेली पे लेकर के थोड़ी देर घिसना जरूर, है ना। पूज्य गुरुजी ने उस घिसने का भी क्रम बताया है कि जिस व्यक्ति के घर में अगर चंदन घिसने का पत्थर भी रखा हुआ रहता है ना, उस घर में कभी भी कर्जा नहीं बढ़ सकता महाराज। तो जब भी आप चंदन लगाएं, घिस करके लगाएं। थोड़ा सा घी, थोड़ा सा लाल चंदन लिया, दोनों को थोड़ा थोड़ा सा घिसना अपने हाथ पर ही, और उसी को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से शिवलिंग पर, एक बहुत विशेष स्थान होता है ये खाली स्थान, जो माता रानी के हस्तकमल और अशोक सुंदरी के बीच में जो स्थान होता है खाली स्थान, इस खाली स्थान पर आपको 7 बिंदियां बनानी है। माता लक्ष्मी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए। कितनी बिंदियां लगानी है? 7 बिंदियां लगानी है, ठीक है। 7 बिंदियां लगाने के पश्चात बाबा से निवेदन करके, कामना करके, विनती करके वापस घर के तरफ जब आप चले आएंगे ना, तो मंदिर की जो चौखट होती है उस चौखट पर आपको खड़े होना है, शिवलिंग को देखना है, बाबा से विनती करना है, मुस्कुरा करके एक दीपक शिवालय की चौखट पर लगा करके चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा ये जो वैशाख का महीना है, इस वैशाख के महीने में जो शिवरात्रि पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो सोमवार का दिन पड़े, उस दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी महाराज। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है।
बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। मेरे काफी सारे भाई बहन जो हैं वो नौकरी के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं लग रही है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। दूसरा, अगर आपका कोई कार्य अटका पड़ा है, चाहे वो नौकरी से संबंधित कोई कार्य हो, व्यापार से संबंधित कोई कार्य हो, आप चाहते हो कि बस मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, तो अपने कार्य की सिद्धि के लिए ये वाला उपाय करना मत भूलिएगा। थोड़ा सा लेना है आपको क्या, पीला चंदन। ठीक है, एक चुटकी आपको पीला चंदन लेना है और एक चुटकी ही आपको वैसे के वैसे ही लेना है लाल चंदन। ठीक है, दोनों चंदन आपको लेने हैं। इसी के साथ आपको लेनी होंगी 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। बस ये 4 चीजों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। किसी भी दिन, किसी भी समय, कोई दिन फिक्स नहीं, कोई समय फिक्स नहीं है। सबसे विशेष दिन जो पूज्य गुरुजी ने बताए हैं, वैशाख का जो सोमवार पड़ जाए, जो शिवरात्रि पड़ जाए, जो प्रदोष पड़ जाए, उस दिन केवल एक बार आपको यह उपाय करना है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से, रंगेश्वर महादेव के नाम से, रंगेश्वर महादेव के नाम से। उसके पश्चात आप सभी लोगों को लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। जो आपने लाल चंदन लिया है, उस लाल चंदन को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर लगा करके महादेव जी से कामना करते हुए जलाधारी पर, ये जो माता रानी का हस्तकमल है, इस हस्तकमल के चारों तरफ लाल चंदन की 7 बिंदियां आपको यहां पर लगानी है। और उसके पश्चात जो आपने पीला चंदन लिया है, उस पीले चंदन की 5 बिंदी अपनी कामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप अपनी कामना करके 7 लाल चंदन की बिंदी और 5 पीले चंदन की ये जो 12 बिंदियां शिवलिंग पर जब आप लगाते हो, तो आपका जो भाव प्रकट होता है सीधे देव आदिदेव महादेव तक पहुंचती है, आपकी कामना पूरी होती है। तत्पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, उन 5 बेल पत्रों को समर्पित करने का तरीका ध्यान से सुनिएगा कि जब आप एक एक करके इन सभी बेल पत्र को अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित करोगे, तो सभी बेल पत्र की जो डंडियां रहेगी वो आपको अलग अलग दिशा में रखना है, कुछ इस तरीके से। और जब आप इन्हें यहां पर समर्पित करोगे, अपना दाहिना हाथ इनके ऊपर रख करके महादेव जी के 3 नाम, रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव का स्मरण करके अपनी कामना कह करके जो व्यक्ति आज के दिन चला आता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे सबसे विशेष उपाय, तीसरे नंबर के उपाय के बारे में। जब आपके पारिवारिक क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हो, पारिवारिक क्लेश का मतलब है कि आपकी जमीन जायदाद को लेकर के किसी भी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा घर में चल रहा है, या फिर आपके ऊपर किसी ने कोई झूठा केस लगा दिया है, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई केस चल रहा है और आपको उसमें विजय प्राप्त करनी है, फैसला आपके ही हाथ में हो, या फिर आपके घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है, धन नहीं आ रहा है, आर्थिक समस्या, तंगी है, तो आपको ये वाला उपाय निश्चित रूप से करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि महाराज, ये चतुर्थी तिथि का दिन होता है, यह आपके जीवन में बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति करने का दिन होता है। आपको 5 चीजें चाहिए। पहले नंबर पर एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। दूसरे नंबर पर आपको एक शमी का पत्ता लेना है, जिसे यहां से तोड़ोगे और ये जो पूरा गोले में बनाया है वो एक शमी का पत्ता है। तीसरे नंबर पर आपको इस तरीके से मात्र 1 दुर्वा लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी, चाहे कितने भी गांठों की लेनी, 1 दुर्वा लेना है। एक लेना है ये कनेर का फूल जो पीला वाला होता है, और मात्र 1 अक्षत का दाना यानी कि चावल का दाना जो पूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, और जो भी आपके पास में पूजा पाठ के लिए होता है, रोली, कुमकुम, चावल, वो सभी तरीके से ले लेना है। इन्हें लेकर के आपके घर में जहां पर भी बेल पत्र का पेड़ हो, नहीं है तो आसपास शिवालय होगा, शिव मंदिर के पास में बेल पत्र का पेड़ निश्चित रूप से होगा। आपको पेड़ के पास में जाना है, उसी पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है उसी को साफ करके थोड़ी सी मिट्टी लेकर के उसी में दूध
और जल का सींचन करके, घी का सींचन करके एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। गुरुदेव ने कहा जलाधारी बना सको तो बनाना, वरना केवल और केवल इस तरीके से ये एक लिंग की आकृति ही आपको बना देना है और इसी का आपको पूजन करना है। जो भी आप रोली, कुमकुम, चंदन, चावल लेकर के आए हो, उन सभी चीजों को आपको महादेव की शिवलिंग के अभिषेक के रूप में काम में लेना है। लेकर के एक दीपक आपको शिवलिंग के जस्ट सम्मुख में प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला देने के पश्चात आपको क्या करना है, जो 5 चीजें आपने ली है उन 5 चीजों को एक एक करके महादेव के 3 नाम जो मैंने अभी अभी आपको बताए थे, कौन कौन से नाम है? पहला है चंपेश्वर महादेव, दूसरा है रंगेश्वर महादेव और तीसरा कुंदकेश्वर महादेव। इन तीनों का स्मरण करके अपना नाम और गोत्र बोल करके उन 5 चीजों को आपको इसी पार्थिव शिवलिंग के ठीक ऊपर अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठना, बाबा से विनती कामना करना कि बाबा मेरे ये कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, झूठा केस लगा दिया है, परिवार में जायदाद को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इन सभी को खत्म कीजिए और अपनी कामना कह करके 1 लोटा शुद्ध जल आपको इस पर समर्पित कर देना है, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। लेकिन उससे पहले एक काम करना है कि ये जो 5 चीजें आपने समर्पित की हैं, इन्हीं 5 चीजों को यहां से उठा लेना है और उठा करके फिर आपको जल समर्पित करके इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। विसर्जन कर देने के पश्चात ढोक दे करके जो 5 चीजें आपने यहां से उठाई हैं, उन 5 चीजों को अपने घर पर लाना, 21 दिन तक किसी भी एक लाल कपड़े में बांध करके अपने घर में रखना और 21 दिन के पश्चात उसे किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर प्रवाहित कर देना। पूज्य गुरुजी ने चाहा तो कहीं भी कैसा भी केस क्यों ना चल रहा हो, फैसला आपके हक में आएगा। जमीन जायदाद को लेकर के कोई समस्याएं चल रही हैं, उसमें भी फैसला आपके हक में आएगा। ये महादेव का स्मरण है, ये महादेव की माया है। पूज्य गुरुजी ने कहा जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी होगी। गुरुदेव के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।